भाई लोग, हम लोग रूटीन में अपना फेस वॉश करते हैं, बॉडी स्क्रब करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, बालों को सेट करते हैं, साफ धुले हुए कपड़े पहनते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं अपने आप को साफ सुथरा ग्रूम्ड दिखाने के लिए। लेकिन जब बात आती है नीचे के हीरो की सफाई की, तब हम हो जाते हैं डब्बा गोल। और रिजल्ट क्या होता है? ईचिंग, इन्फेक्शन, इरिटेशन, रेडनेस एंड व्हाट नॉट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही बेशर्मी से कि अपने नीचे वाले हीरो की सफाई कैसे करनी है और क्या क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, मैं मिस लाइफ आ गई हूँ आप सभी लोग के साथ में अपने इस चैनल प्राउडली बेशरम में, बेशर्मी से हर उस विषय पर बात करने के लिए जिस विषय पे बात करने से आपको होती है हिचक, महसूस होती है शर्म और आप घबराते हैं, शर्माते हैं। अगर अगर वीडियो पर न्यू है आप तो अंत तक बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट ऑल दी न्यू वीडियोस के एंड शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और आपकी हर समस्या का समाधान जो है वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे अपने वो चुन्नू मुन्नू हीरो की आई एम सो सॉरी यानी कि अपने पीनस की जो है आपको किस प्रकार से साफ सफाई रखनी है सो दैट जो है वो अपनी ओरल की फैंटेसीज जो आपकी है ना, जो आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर जो है आपको लिक करे, सक करे, स्ट्रोक करे, है ना, आप माउथ में डाल करके माउथ फकिंग करना चाहते हैं, आप वो सारी चीजें एंजॉय कर पाए और उसको जो है घिन ना आए, उसको घृणा ना हो, वो एवर्टेड ना फील करे, उसे उल्टी ना आए, आपके उस जगह को देख करके उसे गंदी बदबू ना आए। तो चलिए आज इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं मेल जेनिटल्स की एनाटॉमी। सो प्राइवेट पार्ट जो है वो सिर्फ पेनिस ही नहीं होता, उसके आसपास का एरिया भी होता है। प्यूबिक एरिया, टेस्टिकल्स, बॉल्स जिसे कहते हैं, इनर थाइस, प्यूबिक एरिया पर बाल, ये सब कंप्लीट वो जगह है जो बैक्टीरिया को होल्ड करती है और वहां से आती है फिर बदबू और वहां होती है फिर आपको प्रॉब्लम। और अगर आप ओरल्स कराना पसंद करते हैं अपनी पार्टनर के साथ में, आप बड़े शौकीन हैं, तो वो फिर अवर्टेड हो जाती है, हो जाता है आपका भी मूड ऑफ और उसका भी मूड ऑफ। एक बात और, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बालों वाला झव्वा जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब वो खुद को क्लीन रखती हैं, आप उसकी साफ सुथरी स्मूथ बटर स्मूथ वेजाइना में अपने पीनस को इंसर्ट कराना पसंद करते हो, तो वो भी तो चाहती है ना कि आपका वो जो मुन्नू वाला जो हिस्सा है वो भी साफ सुथरा रहे, क्लीन रहे। एक बात और बताना चाहूंगी, अगर पीनस जो है आपका अनसर्कमसाइज्ड है, यानी कि फोर स्किन जो है उसके ऊपर, खतना नहीं हुआ है आपका, है ना, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, प्लीज डोंट माइंड। तो उस स्किन के नीचे जमा होता है स्मेग्मा, यानी कि व्हाइट कलर का पदार्थ, मलाई के जैसा होता है। अगर आप स्किन को खोल कर उस हिस्से की सफाई नहीं करते हो तो कई प्रकार के बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन उस जगह पर हो जाते हैं, आपको भी तकलीफ होती है और आप अपनी पार्टनर को भी तकलीफ देते हो। और फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूंगी, पीनस बड़ा ही सेंसिटिव हिस्सा है। वो जो जगह है ना, जो आगे वाला हिस्सा है, जिसको पिंक स्किन हटा करके जो हेड वाला हिस्सा है, टोपी जिसको बोलते हैं, कितनी सारी नर्व्स वहां पर होती हैं और उस पर्टिकुलर जगह पर वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको प्लेजर देता है, आपकी सेक्स की लाइफ में मस्ती लेकर के आता है, आप सब कुछ उसी हिस्से से एंजॉय करते हो, चाहे आप मास्टरबेट कर रहे हो, चाहे आप पार्टनर के साथ में हो। अगर वहां जरा सा भी इंफेक्शन हो जाता है ना दोस्तों, चाहे खुजली ही क्यों ना हो जाए, चाहे इरिटेशन जलन ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो छोटे छोटे दाने ही क्यों ना हो जाए, बहुत तकलीफ होती है, बड़ा अनईजी सा फील होता है। सो अपने उस पर्टिकुलर पार्ट को जो इतना इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, उसको साफ रखना बहुत जरूरी है। कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, जुड़े रहिए मेरे वीडियो में, बताती हूँ। चलिए समझते हैं डेली क्लीनिंग का रूटीन। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी मेल्स हैं यहाँ पर, उन सब के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि कम से कम 3 बार जो है अपने प्यूबिक एरिया को और जेनिटल्स को क्लीन करके रखना बहुत जरूरी है। 3 बार कब कब? सबसे पहले तो मॉर्निंग में जब आप सोकर उठते हैं, जो पहला बाथ आप लेने जाते हो, नहाने जाते हो, उस समय आपको क्लीन करना होगा। सेकेंड टाइम, इफ यू आर ए जिमर या आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, आप चाहे वॉक पे जाते हो, चाहे आप रनिंग पे जाते हो, चाहे ब्रिस्क वॉक पे जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आज जब आप लौट के आते हो
तो उस समय जो है आपके शरीर में बहुत सारा स्वेट आता है और उन प्राइवेट पार्ट्स पर भी बहुत सारा स्वेट आता है, आसपास के एरिया में भी बहुत सारा स्वेट जमा हो जाता है। यू आर सपोज टू क्लीन योर सेल्फ। एंड तीसरी बार जो है जब आप रात में सोने जाते हैं तो बिस्तर पे जाने से पहले जो है अपने जेनिटल्स को अच्छी तरह क्लीन करिए। एक बार और क्लीनिंग आप इंक्लूड कर सकते हो या 2 बार इंक्लूड कर सकते हो। अब ये 1-2 बार की एक्स्ट्रा क्लीनिंग कब करनी है? जब आप अपनी पार्टनर के साथ में सेक्सुअली एक्टिव होने वाले हो, तब, चाहे दिन में चाहे रात में, 24 घंटे में किसी भी समय जब आपका मूड बन गया एंड यू वांट टू डू द इंटरकोर्स विद योर पार्टनर, तो उसके पहले जो है अपने पीनस को और उसके आसपास एरिया को साफ कर लो, सो दैट जो है आपको भी प्रॉब्लम ना हो एंड ओरल्स करते समय या सेक्स करते समय आपकी पार्टनर को भी कोई तकलीफ ना हो, कोई गंदगी का एहसास ना हो, कोई गंदी फीलिंग ना आए, बदबू ना आए, बैड कुछ भी जो है गंदा वो फील ना करे। कैसे करना है, चलिए इसको समझते हैं। नॉर्मल पानी से आप क्लीन कर सकते हैं या ल्यूक वार्म वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, हल्का सा गुनगुना पानी। सोप कौन सा यूज करना है? सोप यूज करना है आपको अनसेंटेड, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई खुशबू या परफ्यूम नहीं होनी चाहिए। मेंस के लिए अवेलेबल बैलेंस्ड पीएच वाले जो है, जो इंटीमेट वॉश है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ पीनस को ही ना साफ करें, आसपास के एरिया को भी साफ करें, बॉल्स को साफ करें, इनर थाइस को भी जो है आप साफ करें। फोर स्किन को पीछे करके, अगर अनसर्कमसाइज्ड हो, सो फोर स्किन को पीछे करके जो हिस्सा है, जो आपका हेड है, पिंक हेड है, उसके हिस्से पीछे का जो हिस्सा है वहां स्मैग्मा जमा हो जाता है। स्मैग्मा क्या होता है? व्हाइट कलर का पदार्थ होता है जो वहां पे जमा हो जाता है, क्रीम टाइप का, मैल टाइप का। उसमें बहुत बैक्टीरिया, जो एक स्मेल होती है एंड फंगस इंफेक्शन उसमें हो सकता है, तो उस एरिया को साफ करना भी बहुत जरूरी है। साफ करने के बाद दोस्तों, सुखाना कैसे, रगड़ना नहीं है, साफ कॉटन की टाल से पैट ड्राई आपको करना है। एक बात और बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जिन पुरुषों के बहुत सारे बाल हैं उस एरिया पर, तो उन बालों को या तो आप शेव ऑफ करके रखिए या आप ट्रिम करके रखिए। क्यों ट्रिम करना है भाई? जब आप अपनी फीमेल पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपनी वजाइना के आसपास के एरिया को एकदम क्लीन करके, बटर स्मूथ करके, चमकदार जो है आपके लिए रखे, साफ सुथरी रखे, क्योंकि आपको वहां पर किस करना पसंद है, वहां पे लिक करना पसंद है एंड वहां पे जो है माउथ फकिंग करना पसंद है, टंग डालना आपको अच्छा लगता है, यू वांट टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर एरिया एंड आप चाहते हैं कि वो भी आपको ब्लो जॉब दे, वो भी जो है आपके पीनस को जो है मुंह में ले, उसको सक करे, उसको लिक करे, आप भी जो है स्ट्रोक करवाना चाहते हो, तो आपको भी तो अपने आप को क्लीन रखना जिम्मेदारी बनती है ना, बनती है ना? गलत तो नहीं हूं मैं यहाँ पर। सो अपनी पार्टनर के लिए आपको उस जगह को जो है या तो शेव ऑफ करके रखो या एटलीस्ट ट्रिम करके रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा बाल होंगे ना तो उसको भी फिर प्रॉब्लम होगी, फिर वो नाना करेगी, फिर आप आ जाओगे मेरे पास शिकायत करने के लिए कि मेरी वाली तो राजी नहीं होती है। यार बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉमन सेंस वाले हैं। आप खुद को देखो, अपनी बॉडी को देखो और देखो कि क्या ऐसी गड़बड़ियां कर रहे हो जिससे आपकी पार्टनर जो है आपके साथ इंटीमेट होने को मना कर रही है या ब्लो जॉब देने को मना कर रही है। कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती है ना। सो ये ऐसी चीज है, हाइजीन ऐसी चीज है ना दोस्तों, कि उसको ठीक तरीके से जो है आप रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करोगे, आपकी पार्टनर कभी ना भूलेगी नहीं आपको। बस उसे गंदगी नहीं होनी चाहिए, उस जगह से कोई बदबू नहीं आनी चाहिए, उस जगह से जो है कुछ और तरह के पदार्थ नहीं जो है लगे हुए उसको मिलने चाहिए जिसको उसको मुंह में लेने में दिक्कत हो। एक बात और मैं यहाँ पर बड़ी अच्छी सी बताने वाली हूँ, हालांकि सुनने में बड़ी मजेदार लगेगी लेकिन है ये फैक्ट। होता क्या है, मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जिनको आते जाते चलते फिरते कुछ देख लिया, कुछ इमेजिन कर लिया और बस उनके नीचे की लात टपकनी शुरू हो गई, यानी कि प्रीकम आ गया। ठीक है, अब भाई जब आप घर से बाहर हो तो प्रीकम जो है वो लगेगा कहाँ पर? वो जो वहां से जो फ्लूइड निकला, जो पदार्थ निकला, वो लगेगा कहाँ? लगता है चिपकता है जाकर आपकी ब्रीफ पर, आपकी अंडरवेयर के ऊपर। ठीक है, मतलब अंदर साइड में, तो उसी को पहन के आप घूमते रहते हैं और वो चीज जो है उस जो है पीनस जो है उस पर्टिकुलर क्लॉथ के कांटेक्ट में रहता है। सो यू आर सपोज टू चेंज योर अंडरवेयर ट्वाइस एटलीस्ट। ध्यान रखिए, आप ये करेंगे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या नहीं करना है उस पर बात कर लेते हैं। सो दोस्तों क्या नहीं करना है, चलिए समझते हैं। किसी भी प्रकार के सुगंधित सोप का वहां पे इस्तेमाल नहीं करना है। कोई सेंटेड सोप जो है आप वहां पे नहीं यूज करेंगे। न्यूट्रल सोप का इस्तेमाल करिए, माइल्ड सोप का इस्तेमाल करिए या इंटीमेट वॉश को आप यूज करिए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई परफ्यूम वहां पे नहीं लगाना है। भाई देखो ऐसा है ना, जो जेनिटल्स होते हैं
चाहे वो मेल का पीनस हो या फीमेल की वजाइना हो, उसकी एक अपनी नेचुरल स्मेल होती है। और वहां जो है ना, वो जगह जो है ना, वो सूसू करने की जगह है, एनल पॉटी करने की जगह है, ठीक है। एंड किसी भी तरह का परफ्यूम लगा करके जो उसको आप रोज की तरह या चंदन की तरह खुशबूदार बनाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। बहुत ज्यादा फाउल स्मेल या कोई फाउल डिस्चार्ज वहां से आ रहा है तो आपको कुछ एक प्रॉब्लम है, जिसको डॉक्टर को दिखा करके कंसल्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज जो है, हर व्यक्ति, मेल हो, फीमेल हो, गे हो, लेस्बियन हो, जैसा हो, उसके प्राइवेट पार्ट की, उसके पीनस की, उसके वजाइना की एक नेचुरल स्मेल होती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। तो उसको जो है अननेसेसरी फालतू का परफ्यूम एक्सेट्रा डाल करके खुशबूदार बनाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। बहुत गलत है, नहीं करना है। किसी भी प्रकार की पाउडर का, टैल्कम पाउडर का वहां पे इस्तेमाल आपको नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अंडरवेयर जो है, जो अंडरगारमेंट्स आप पहनते हैं, आप ब्रीफ पहनते हैं, कट वाली पहनते हैं, फुल वाली पहनते हैं, जिस प्रकार की भी पहनते हैं, सिंथेटिक मत पहनिए। कोशिश करिए आप कॉटन का अंडरगारमेंट यूज करें और एटलीस्ट उसको दिन में 2 बार तो जरूर चेंज करें। बल्कि मैं आपको एक बात यहाँ पर और सजेस्ट करना चाहूंगी कि जिस तरह से जो है 24 घंटे विमेन जो है अपनी ब्रेस्ट को, अपने बूब्स को जैसे ब्रा में जकड़े रहती हैं, और उनको हमेशा जो है सलाह दी जाती है कि कुछ घंटों के लिए जो है अपने ब्रा को जो है निकाल के अपने बूब्स को आराम दो। उसी तरीके से मेल्स के लिए भी सजेशन है कि आपका जो पीनस है ना, जो आपका पोम्पो है, जो आपका प्यारा प्यारा जो है वो पार्ट है जो आपको हर प्रकार का प्लेजर देता है, आपकी फैंटेसी की दुनिया को जो है में ले जा करके जो है आपको एकदम वो वाला प्लेजर दिलाता है जो आप सोचते हो दिमाग के अंदर, जो आपके चलता है, जो आप इम्प्लीमेंट करते हो अकेले में अपने साथी के साथ में। सो उसको जो है सब समय जकड़ के नहीं रखना है। ऐसे बहुत सारे मर्द हैं, ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो बहुत टाइट किस्म के अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, या सब समय जो है टाइट ट्राउजर्स, टाइट जीन्स, टाइट पैंट्स पहने रहते हैं। इससे जो है आपकी पीनस की हेल्थ और उस जगह की हेल्थ जो है वो गड़बड़ होती है। कुछ घंटों के लिए जो है अगर आप उस जगह को जो है खुला रख सकें, आराम दे सकें, चाहे आप रात में कुछ घंटों के लिए नेकेड सो पाए, बहुत अच्छा है। नेकेड नहीं सो पाते, नहीं सो सकते, प्रॉब्लम है, कुछ और इश्यू है, तो आप ढीले कपड़े या थोड़ा सा कंफर्टेबल कॉटन का ब्रीफ अगर आप पहनते हो तो आपको बहुत आराम मिलेगा। एक बात और, हेयर को साफ करना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि आप जिस भी रेजर का या ट्रिमर का प्रयोग कर रहे हैं उसको आपको किसी और के साथ में शेयर नहीं करना है। इंटीमेट एरिया में बालों को क्लीन करने के लिए, प्यूबिक हेयर को क्लीन करने के लिए आप जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी डिवाइस यूज करते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए। एंड उसको अच्छी तरीके से जो है आपको क्लीन करके सुखा करके वापस रखना है, ठीक है। यूज करिए एंटीसेप्टिक, जो कुछ भी जो है, चाहे सेवलान हो, चाहे जो भी उसमें रेकमेंडेड हो उस पर्टिकुलर डिवाइस को क्लीन करने के लिए, अकॉर्डिंगली उसको उस प्रकार से साफ करके, धो करके, सुखा करके वापस जो है जिस तरीके की पैकिंग में वो आता है उस तरीके की पैकिंग में आप उसको डाल करके रखो। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखो ऐसा है ना कि क्लीन रहना, साफ सुथरा रहना, इससे ज्यादा सेक्सी और कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो। तो वहां की सफाई भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है इसके साथ। जितना इसको चमकाते हो ना, उसको उतना उसको भी क्लीन करके रखो। चमकाने का मतलब और कुछ नहीं है, क्लीनलीनेस से। एक बात और दोस्तों, अपने पीनस के आसपास का एरिया, ठीक है, वो एरिया जो है उसको कभी भी आपको वेट नहीं रहने देना है, गीला नहीं रहने देना है। अगर वहां पे किसी भी प्रकार का गीलापन रहेगा तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि गीलापन मतलब बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन। तो वो एरिया जो है आपको हमेशा ड्राई रखना है। इसके लिए जो है आपको बस अपने जूनियर को देना है 2 से 3 मिनट का समय रोजाना, दिन में 3 से 4 बार, 2 बार, 3 बार, जितना आपको लगता है कि आपको देना चाहिए। एक बात और, सेक्स के पहले आपको क्लीन करना है, सेक्स के बाद में आपको क्लीन करना है। सेक्स कितनी बार करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी बार आप कर पाते हो, आपकी पार्टनर कंसेंट देती है, एंजॉय करो, कौन मना कर रहा है, कोई रोकने नहीं जा रहा है। क्लीन रहना, साफ सुथरा रहना, अपने शरीर की हाइजीन को मेंटेन करना, अपने प्राइवेट पार्ट की हाइजीन को मेंटेन करना, लिटरली दोस्तों बहुत ही सेक्सी है, और इससे अच्छी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। सो बी प्राउडली बेशरम, keep yourself clean, healthy and happy,
अपने आप को भी खुश रखिए, अपने पार्टनर को भी खुश रखिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आते रहिए मेरे लाइव में, मेरे दूसरे चैनल पर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ बात करना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, पूछना चाहते हो मुझसे, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आती हूँ, फिर मिलती हूँ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड बेशर्मी वाले ऐसे किसी टॉपिक पर जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है बात होगी, मुलाकात होगी। एंड तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।